हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। तो कैसा लग रहा है, आपके प्रैक्टिकल के टाइम टेबल जो है वो रिलीज़ हो गए हैं। 10 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्लास 10th, क्लास 12th। और बोर्ड एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में जैसा कि बताया है कि इसी हफ्ते जो है रिलीज़ होने वाला है, 16 तारीख के पहले पहले। तो वो डेट्स भी आपके पास आ जाएंगी और उम्मीद है हम सब ने अभी पढ़ाई करना शुरू नहीं किया है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट टाइम टेबल का इंतज़ार करते हैं, शादी ब्याह का सीज़न निपट जाने के बाद पढ़ाई करना शुरू करते हैं या नहीं भी करते। तो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई के प्रति उतने सिंसियर नहीं होते और अभी तक उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। अब जैसे ही हमारी पिछली वीडियो में आपके बहुत सारे कमेंट हमको मिले, उनमें से आपके जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो ये थे कि बोर्ड ने जो प्रश्न बैंक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया हुआ है, उस प्रश्न बैंक से हम अगर पढ़ेंगे तो क्या हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, या हमारे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बैंक से ही क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं तो कितने परसेंट आते हैं, 20% आता है, 30% आता है, 40% आता है, या पूरा का पूरा प्रश्न बैंक से ही आता है। दूसरा सवाल, अगर आप सबने अभी तक डिटेल स्टडी नहीं शुरू की है, यानी आप शुरू से नहीं पढ़ते आ रहे हैं और अभी अभी आपकी नींद खुल रही है और आप मन बना रहे हैं पढ़ाई करने का, और दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आप हैट्रिक लगाना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स अचीव करके अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, तो फिर सबसे पहली चिंता हमको ये सताती है कि हम पढ़ाई कहाँ से करें, क्योंकि अब तो डिटेल पढ़ने का टाइम रह नहीं गया। 3 महीने में किसी भी कीमत में 12वीं का सिलेबस कवर नहीं किया जा सकता, किसी भी सब्जेक्ट का, सीधी सी बात। इसी तरह से 10वीं का सिलेबस भी डिटेल वे में कवर नहीं किया जा सकता, ये मैं डिटेल वे की बात कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे बच्चे जो ऑन एन एवरेज बच्चे हैं और अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की हुई है और अब थोड़ा थोड़ा चिंता सताने लग गया है कि हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है उसको हम किस तरह से फेस करेंगे, कुछ तो पढ़ना बनता है ना जी। तो अब हम करें क्या, पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें, किस संसाधन का इस्तेमाल करें, कौन सी वीडियो लेक्चर देखें, कौन सी किताब प्रेफर करें ताकि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम निकल जाए कैसो करके। तो आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पर जो है डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और ये वीडियो उसी के लिए डेडिकेटेड है, यानी उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है जिन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है और उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है होड़ मची हुई है कि हमको कहाँ से मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई तो चैनल वाला यूट्यूब में या कहीं पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको दे दे ताकि उतना पढ़ के हम अपनी जीवन नैया को पार लगा लें। लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसा होता नहीं है। किसी को नहीं पता होता कि एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। कोई कितना भी धुरंधर टीचर हो, उसको नहीं मालूम होता कि एग्ज़ाम में कहाँ से आने वाला है। हाँ, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख करके, प्रश्न बैंक देख करके ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, ये क्वेश्चन उसके पिछले साल पूछे गए थे, तो इस साल कौन से क्वेश्चनों की आने की संभावना बनती है, और उन्हीं क्वेश्चनों को हम अपने बच्चों को जो है प्रीफर करते हैं और बच्चे उनको पढ़ते हैं और उनके अच्छे नंबर भी आते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसते हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई भी टीचर या कोई भी यूट्यूब में बताने वाला आपको जो क्वेश्चन बताएगा वो पूरे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन उनमें से कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आपको जहाँ से रिसोर्सेज मिलता है आप वहाँ से अपनी तैयारी करिए। शर्त ये है कि पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने में आप चौवा छक्का नहीं लगा सकते जी। IPL नहीं है, ये बोर्ड परीक्षा है, और बोर्ड परीक्षा वही क्रैक कर सकता है जो सिंसियर होता है, शुरू से अपनी स्टडी को पैरेलल में लेकर के चलता है, बाकी सारे कामकाज भी करता है और पढ़ाई भी करता है। लेकिन मैं जिन बच्चों से बात कर रहा हूं उनमें से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक जो है पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। तो फिर हम क्या करें? तो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पर, पढ़ाई कहाँ से करें। तो पहला सवाल ये था कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में प्रश्न बैंक जो है डाल दिया है और वो मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा, तो आपको लैपटॉप और PC का इस्तेमाल करके उन प्रश्न बैंक को जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि हमारे पास तो लैपटॉप PC है ही नहीं है, हम गरीब आदमी कहाँ से पाएंगे पैसा, कहाँ से पाएंगे लैपटॉप, कहाँ से पाएंगे कंप्यूटर या PC। तो आप कोई जुगाड़ बनाइए, हमको जो है PDF दे दीजिए। तो इसके लिए जुगाड़ ये है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल भी हमने बनाया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहाँ से तुरंत उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीडियो आएंगी स्ट्रेटेजी की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, या रेगुलर वीडियोस आएंगी क्लास लेक्चर की, वो आपको उनके नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में, इंस्टाग्राम में भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ अपने क्वेश्चन पूछने हो तो तब आप इंस्टाग्राम में फॉलो करें, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे ये PDF भी मैं डाउनलोड करके आपको वहाँ पर दे दूँगा प्रश्न बैंक के, तो वहाँ से आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल में आपको
हमारे जो रूटीन है लेक्चर्स के वो आपको अपडेटेड मिलते रहेंगे। वहाँ पर जो भी लेक्चर आएगा वहाँ उसकी लिंक मिल जाएगी, या जो भी वाद संवाद हमको करना होगा डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपके साथ करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं अपने मुद्दे पर कि जो प्रश्न बैंक गवर्नमेंट ने या सीजी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रखी है उसका क्या, उसमें से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसका फंडा अच्छे से समझिए। प्रश्न बैंक मैंने देखा है, पहले मैं बात करता हूँ 12वीं का। 12वीं फिजिक्स का जो प्रश्न बैंक है उसमें आप देखेंगे पहले ही चैप्टर में लगभग 68 क्वेश्चन जो है चुने गए हैं। 68 क्वेश्चन में पूरी किताब बन जाती है। अब जाहिर सी बात है जिसको अभी तक पढ़ाई से कोई शगफ नहीं है, जिसने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, वो 68 क्वेश्चन कैसे बनाएगा। ये सिर्फ एक चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? जो प्रश्न बैंक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में सीजी बोर्ड ने रखी हुई है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है जो बच्चा पढ़ने नहीं चाहता, 4 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकता, वो 68 क्वेश्चन कैसे पढ़ेगा। और रहा सवाल कि प्रश्न बैंक से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, तो देखिए जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं किसी चैप्टर से सब निकाल करके प्रश्न बैंक में डाल दिया गया है। तो ये तो वैसे ही हो गया जैसे एक गाइड होती है जिसमें पूरी की पूरी क्वेश्चंस छपी होती है, बिल्कुल उसी तरह से सभी क्वेश्चनों को उठा के प्रश्न बैंक में सजा दिया गया है। 1-1 नंबर के क्वेश्चन, 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 4-4 नंबर के क्वेश्चन, 5-5 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से उसको सजाया गया है। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा प्रश्न बैंक पढ़ने बैठ जाएंगे तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होना है। उसमें से हार्डली आता है 30 से 40%, बस ये दिमाग में बैठा लीजिए। हालांकि उसको बोर्ड ने ही रिकमेंड किया है आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन पूरी आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। पहला सवाल तो ये है, और पढ़ेंगे भी तो पूरे आपको वहाँ से मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहला चीज़ तो ये होता कि बच्चा उसको पढ़ ही नहीं पाता क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया फिजिक्स क्लास 12th में पहले चैप्टर में 68 क्वेश्चन दिया हुआ है। पीडीएफ में आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और 68 क्वेश्चन एक चैप्टर से पढ़ पाना असंभव है, नहीं पढ़ पाते हम, नहीं कर सकते, सीधी सी बात। मैं स्टूडेंट होता तो मैं भी नहीं कर पाता, आपके तो कोई बात ही नहीं है, आपसे उम्मीद भी नहीं है। तो 68 क्वेश्चन लगा पाना एक चैप्टर से संभव नहीं है। तो ये सही तरीका भी नहीं है कि अब हमारे पास अब 3 महीने बचे हुए हैं और हम प्रश्न बैंक को मेन सब्सटेंस मान करके और उसी पर निर्भर हो जाएं, उसी से पढ़ाई करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी चीज़, अब आप पूरा वीडियो लेक्चर भी 1-1, 1.5 घंटे की देख नहीं पाएंगे, उतना समय नहीं है। अब टाइम है स्मार्ट स्टडी करने का। डिटेल स्टडी का टाइम चला गया, अब आपको स्मार्ट स्टडी करना है। तो स्मार्ट स्टडी किस तरह से करें, उसके लिए मार्केट में आपके पास परीक्षा बोध अवेलेबल है, परीक्षा सार अवेलेबल है। मेरे पास यहाँ कुछ सैंपल पड़े हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 10वीं मैथमेटिक्स का परीक्षा बोध है, मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसी तरह से मेरे पास 12वीं फिजिक्स का ये परीक्षा बोध है, और ये 12वीं फिजिक्स का मेरे पास परीक्षा सार है। अच्छा, ये मैथमेटिक्स का है, परीक्षा बोध परीक्षा सार दोनों हमारे पास अवेलेबल है। तो एक मेरे हाथ में भी मैथमेटिक्स का परीक्षा बोध है, हाँ परीक्षा बोध मैथमेटिक्स क्लास 12, और एक परीक्षा सार है मेरे पास फिजिक्स का क्लास 12। तो इसका परीक्षा बोध भी अवेलेबल है, इसका भी परीक्षा सार अवेलेबल है, यानी दोनों मार्केट में अवेलेबल है, परीक्षा सार और परीक्षा बोध। इसके पीछे अच्छा हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की सबसे पहले, है ना। मैथ साइंस क्लास 10 क्लास 12 हर क्लास के बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए आपके पास चाहे परीक्षा बोध हो या परीक्षा सार हो, जैसे ही आप पीछे के पन्ने में आते हैं सबसे लास्ट में, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये ठीक है, स्क्रीन में भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मेरे हाथ में परीक्षा सार है फिजिक्स की, इसमें 2020 से या 21 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन होंगे। इस साल 2024 की जो परीक्षा सार है इसमें 2021 से, ये देखिए 2021 से लेकर के और 2023 तक के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। 21, 22, 23 3 साल के पेपर हैं। ये परीक्षा सार की बात मैं कर रहा हूँ ना। ये देखिए ये 2023 तक के पेपर आपको परीक्षा सार में मिल जाएंगे। इसी तरह से जब आप परीक्षा बोध देखेंगे तो परीक्षा बोध में उन्होंने 4 साल के पेपर छापे हैं। पहले मेरी बात अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं ना। वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे स्किप ना होने पाए, ठीक है। तो परीक्षा सार में 2021 से उन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं, और परीक्षा बोध में आप देखेंगे 2020 से आपको मिलेगा 4 साल का पेपर। 20, 21, 22, 23 4 साल के पेपर हो गए। ये सिर्फ मैथ्स में नहीं है, हर सब्जेक्ट में है। तो परीक्षा बोध अगर आप लेते हैं आपको प्रीवियस 4 ईयर के 4 साल के क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे। परीक्षा सार अगर आप लेते हैं तो आपको उसमें 3 साल का क्वेश्चन बैंक मिलेगा। इसके अलावा चाहे आप परीक्षा बोध या परीक्षा सार कुछ भी प्रेफर करते हैं, सामने का जब आप पन्ना खोलेंगे तो यहाँ पर इनका मॉडल पेपर होता है। ये देखिए ये मॉडल पेपर है, 1-2 मॉडल पेपर रखते हैं ये, और इसके साथ साथ
एक्सपेक्टेड पेपर रखते हैं 2 से 3, तो 2 एक्सपेक्टेड पेपर रखते हैं, ये देखिए एक्सपेक्टेड पेपर, और 1 मॉडल पेपर रखते हैं। तो 3 पेपर आपको 1 मॉडल पेपर के नाम से मिल जाता है और 2 एक्सपेक्टेड पेपर के नाम से मिल जाता है। 3 पेपर ये हो गया, ये आपको दोनों में मिलेगा, परीक्षा बोध परीक्षा सार दोनों में, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है, जिन बच्चों ने अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है वो या तो परीक्षा बोध ले लो या परीक्षा सार ले लो, दोनों में से कोई एक, या ऐसा करो आपकी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें से ग्रुप बना लीजिए, कुछ बच्चे परीक्षा बोध ले लीजिए, कुछ बच्चे परीक्षा सार ले लीजिए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, मॉडल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अब ये सारी चीजें जमा हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो बनाने ही हैं और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बना लेना है चैप्टर वाइज, और मॉडल क्वेश्चन बना लेना है चैप्टर वाइज। इतना काम आप कर लीजिए, प्रश्न बैंक की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, 30 से 40% वहां से भी वेटेज रहता है। समझ में आ रही बात? और जाहिर सी बात है उतने लंबे लंबे क्वेश्चन और 68 क्वेश्चन एक चैप्टर से हम नहीं पढ़ सकते, तो हम अब सेलेक्टेड स्टडी करेंगे। मैं कोशिश करूंगा 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, और 10वीं मैथ साइंस की मैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको मैं, जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, चैप्टर 1 से मैंने हार्डली 5 क्वेश्चन बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5, सिर्फ 5, और उन्हीं 5 क्वेश्चनों में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, ये श्योर है, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों का और हम देख रहे हैं कि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उन 5 क्वेश्चनों को मैंने जो है डिसाइड किया है, उनको बताया है, और हर साल बताता हूँ, वो क्वेश्चन फंसते हैं कोई ना कोई। इस साल भी मैं बताऊंगा और आपको भी बताऊंगा। तो फिलहाल आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए अभी, और इधर उधर की चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए, मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बना करके रखिए, कम यूज़ करिए, पढ़ाई के लिए समय निकालिए। सुबह उठिए, कोशिश करिए 5 से 6 बजे तक आप उठ जाएं, ताकि सुबह के 2-2.5 घंटे आपको पढ़ाई के लिए मिल जाएं। सेल्फ स्टडी करिए सुबह उठ के 5 से 6 बजे। रात में 8 बजे से बैठ जाइए पढ़ने के लिए, 10 बजे तक पढ़िए, 2 घंटे का टाइम निकालिए अपनी पढ़ाई के लिए। इतना अगर आप कर लेते हैं, और जो मैंने अभी आपको बुक सजेस्ट की हैं उनसे अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, तो 10 से 15 दिनों के अंदर आपका जो लेवल है वो आप कॉन्फिडेंस लेवल महसूस करेंगे अपने अंदर, और आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और डर जो है परीक्षा का वो निकल जाएगा। रहा सवाल आपके डाउट का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो हम कोशिश कर रहे हैं उनको बनाने की, और बहुत जल्दी हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। मैं उसमें कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके जो ये प्रश्न बैंक के क्वेश्चन हैं उनको मैं वहाँ पर PDF के तौर पर डाल दूँ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो क्या पढ़ना है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। और जो हमारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं जब बनाऊंगा तो मैं उनको परीक्षा बोर्ड से भी लूँगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से भी लूँगा, मॉडल से भी लूँगा, प्रश्न बैंक से भी लूँगा। तो वो एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, जिसमें कम से कम क्वेश्चन हम रखेंगे और उनके आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। तो कम से कम आपको 68 क्वेश्चन, या अगर आप परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार भी देखते हैं तो उसमें भी कम से कम एक चैप्टर में 30-30 क्वेश्चन तो होता ही है, और उतना हम पढ़ नहीं पाते। तो हम अब छांटेंगे क्वेश्चन, और उन क्वेश्चनों पर जो है दाव लगाएंगे, और उनको आप पढ़ेंगे और वो आपके एग्जाम में आएंगे। जैसा कि मैंने लास्ट ईयर जो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी करवाई थी, और 100 आउट ऑफ 100 बच्चे लेकर के आए हैं। मुझे भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा हुआ है पिछले 2-3 सालों से, और इस साल भी अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके भी 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जा करके आप उन्हें ज्वाइन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू।